अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 21 हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल। उसमें हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सेल साइकिल पढ़ा, माइटोसिस पढ़ी, और माइटोसिस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि माइटोसिस दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का नाम है जिसमें सेल डिवाइड होकर दो नए सेल पैदा करता है। माइटोसिस दो हिस्सों में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें वर्ड कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन डिवीजन, यानी न्यूक्लियस की डिवीजन। तो सेल डिवाइड करने से पहले क्या करता है, ये सेल का एक न्यूक्लियस है, सेल ने एक न्यूक्लियस से दो नए न्यूक्लियस बना लिए। न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस हो गई, अब सेल ने क्या करना है, क्योंकि माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनने होते हैं। अब सेल सेंटर से यानी कि इस जगह से सेल ब्रेक हो जाएगा। सेल के इस तरह ब्रेक होने के अमल को, दरमियान से टूट जाने के अमल को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसमें वर्ड साइटो मीन सेल एंड काइनेसिस वर्ड मीन डिवीजन, यानी ये असल में सेल की डिवीजन है या साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। अब एक सेल से कितने सेल बन गए, दो सेल। अगर ये माइटोसिस से हुआ है तो दोनों सेल्स डिप्लॉयड होंगे, दोनों सेल्स में सेम क्रोमोसोम होंगे जितने पेरेंट्स में थे। तो पहले हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होती है। ये एक एनिमल का सेल है जिसका न्यूक्लियस इस वक्त डिवाइड हो चुका है। अब सेल ने डिवाइड होना है, कैसे डिवाइड होगा ज़रा देखिए कि यहाँ पे मौजूद है सेंट्रोसोम का, यहाँ पे सेंट्रोसोम है यानी सेंट्रियोल का पेयर है, और यहाँ पे भी सेंट्रियोल का पेयर है। तो आपको याद होगा कि सेंट्रियोल एक पीछे की तरफ स्पिंडल बनाता होता है, पीछे की तरफ कुछ माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है जिनको कहते हैं एस्ट्रल। ठीक है, तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल का काफ़ी रोल है सेल डिवीजन के अंदर। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सेल के सेंटर की तरफ एक मैसेज भेजते हैं। किस जगह पे, ये सेल का सेंटर है जिस जगह पे मेटाफेज प्लेट बनी थी, यानी सेल के इक्वेटर में। आप यहाँ पे ये बात जहन में रखें, ये एनिमल सेल है जिसके बाहर पतली सी सेल मेम्ब्रेन है जिसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल की शेप भी इस वक्त काफ़ी चेंज है क्योंकि सेल ने कैरियोकाइनेसिस कर ली है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, इसलिए आपको सेल की शेप काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। अब जिस जगह पे मेटाफेज प्लेट बनी होती है उस जगह पे एक्टिन और मायोसिन को इकट्ठा किया जाता है। कौन इकट्ठा करवाता है, ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि इन्हीं का काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल पैदा करना। तो ये सेल के सेंटर में यानी इस जगह पे माइक्रोट्यूब्यूल को इकट्ठा करते हैं और यहाँ पे एक रिंग बनवा देते हैं। उस रिंग को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। एक्टिन और मायोसिन का बना हुआ ये रिंग है, इसका नेम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये रिंग क्या करता है, ये रिंग करवाएगा क्लीवेज फर्रो। क्लीवेज का मतलब है ब्रेक, फर्रो का मतलब है पेनिट्रेट करना। ठीक है, ये एक रिंग है, जैसे धागा किसी चीज़ के ऊपर, ये जैसे एक मार्कर है, इसके ऊपर आप धागा लपेटे, फिर धागे को टाइट करते जाए दोनों सिरों से पकड़ के, तो ये रिंग बना है। ये रिंग यहाँ पे टाइट होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर, सेल के अंदर पेनिट्रेट करता जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेट कैसे करेगा, मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ कि अभी ये रहे एनिमल सेल, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग यहाँ पे यूँ टाइट होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और फाइनली ये क्या करेगा, इतना टाइट हो जाएगा उसको तोड़ देगा। तो एनिमल सेल कितने में टूट जाएगा, दो में। लो जी, एक एनिमल सेल से दो सेल बन गए। अब ये किस में हुआ है, एनिमल सेल में। और क्या हुआ है, ये साइटोकाइनेसिस हुई है एनिमल सेल में। किसकी वजह से साइटोकाइनेसिस हुई है, इस रिंग की वजह से जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। इस रिंग ने क्लीवेज फर्रो करवाया यानी साइटोप्लाज्म को ब्रेक कर दिया। अब आते हैं प्लांट सेल की तरफ। प्लांट सेल में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है, सेल वॉल। पौधे के सेल के बाहर एक बड़ी हार्ड लेयर मौजूद है, लेयर नहीं मैं इसको वॉल ही कहूँगा, एक हार्ड वॉल मौजूद है जो कि सेल वॉल है, जो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती, जिसको ये एक्टिन मायोसिन वाला धागा जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल है यानी जो सिकुड़ने की एबिलिटी रखता है, ये कभी नहीं तोड़ सकता। फिर ये सेल कैसे टूटेगा। अब देखिए, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, यानी कि जो जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बात और, आपके बुक से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है
कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस लिखिए मियोसिस होते वक्त, माइटोसिस होते वक्त। तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये 3-4 डिफरेंस है। पहली बात ये कि पौधों में नो सेंट्रीयूल, पौधे में सेंट्रीयूल नहीं है। अब सेंट्रीयूल नहीं है, फिर पौधे में स्पिंडल कैसे बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनते हैं? तो माइक्रोट्यूब्यूल उसी जगह से, ठीक इस जगह से, यानी कि ये जो लोकेशन है ना पौधे के सेल के अंदर जो पोल्स है, इस जगह पे ही कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, साइटोप्लाज्म में कुछ चीज़ें मौजूद होती है, वो स्पिंडल फाइबर पैदा कर देती हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, शेप नॉट चेंज्ड मच, पौधे के सेल की शेप इतनी चेंज नहीं होती सेल डिवीजन के टाइम पे। उसकी भी रीज़न ये सेल वॉल है। एनिमल सेल काफ़ी चेंज होता रहता है, उसकी शेप जो है लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है, जैसे जैसे प्रोफेज में हो रहा है, मेटाफेज में चेंज होती है, टीलोफेज में सेल लंबा हो जाता है। लेकिन पौधे का सेल शेप चेंज नहीं करता सेल वॉल की वजह से, जो कि सख्त है, जो कि हार्ड है, जो कि लेयर बाउंड्री है उसकी। फिर साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस बाय फ्रेगमोप्लास्ट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पौधे के सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए से। अच्छा, फ्रेगमोप्लास्ट का एक दूसरा नेम सेल प्लेट भी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यूँ भी आ सकता है कि हाउ साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस इन प्लांट सेल, एंड यूँ भी आ सकता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल का मैं बता चुका हूँ, अब पौधे के सेल का मैं बताता हूँ। देखिए, पौधे के सेल को भी तोड़ना है, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, और तोड़ना इस जगह से है, सेंटर से। तो पौधे के सेल में क्या होता है कि जब मेटाफेज चल रही होती है ना, उसी टाइम पे गोल्जी अपरेटस, प्लांट के सेल में कौन सी चीज़, गोल्जी अपरेटस, वो कुछ थैलियाँ पैदा करती है। उन वेजिकल्स को कहते हैं गोल्जी वेजिकल। वो गोल्जी वेजिकल आने लग जाती है सेल के मिडल में। ये गोल्जी वेजिकल है, ये सेल के कहाँ आने लग गई है, मिडल में। अब ये मिडल में जमा होती रहती है काफ़ी सारी थैलियाँ। मैं यहाँ पे क्लियर करके बनाता हूँ। ये समझे एक थैली है, ये दूसरी थैली है, ये तीसरी थैली है, ये चौथी थैली। अब ये थैलियाँ क्या करेंगी, सेल के मिडल में जमा होकर ना ये आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं, यानी कि इनकी वॉल्स आपस में यूँ फ्यूज़ हो गई। ये लीजिए जी, ये इनकी वॉल फ्यूज़ हो चुकी है, और ये भी। तो यूँ जब इनकी वॉल फ्यूज़ होती है तो एक ये डिस्क सी दरमियान में बन जाती है ऐसे, यानी कि दरमियान में सेल मेम्ब्रेन बन गई। अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे फ्रेगमोप्लास्ट। ये क्या है, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट बाहर की तरफ बढ़ती जाती है, इसके ये किनारे नोकीले से होते हैं, ये बाहर की तरफ बढ़ती जाती है और यहाँ पे आके ये सेल के साथ फ्यूज़ हो जाती है। किसके, सेल के साथ, सेल वॉल के साथ, और सेल वॉल को तोड़ देती है। लो जी, सेल वॉल टूट गई। अब देखें कितने सेल बन गए, 2 सेल। लेकिन अभी एक चीज़ डिफरेंट है। वो चीज़ क्या है कि सेल मेम्ब्रेन तो बन गई है, लेकिन सेल वॉल नहीं बनी, क्योंकि जो गोल्जी की वेजिकल है, जब ये फ्यूज़ होती है तो ये क्या बनाती हैं, ये सेल मेम्ब्रेन बना देती है। अब दोनों सेलों के बीच में मेम्ब्रेन बन गई है, लेकिन सेल वॉल अभी अंदर वाली साइड पे नहीं बनी। अब वो कैसे बनेगी, दरअसल जो गोल्जी की वेजिकल्स आती है ना, ये वाली थैली है, इन गोल्जी वेजिकल के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्होंने बाद में सेल वॉल बनानी होती है। तो जब एक दफ़ा मेम्ब्रेन बन गई अंदर, किसने बनाई है, फ्रेगमोप्लास्ट ने। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क बनती है ना इस तरह करके, इसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट। ये फिर सेल को तोड़ देती है और यूँ जो प्लांट का सेल है ये मुकम्मल तौर पे टूट जाता है सेंटर से, और इनके बीच में न्यू सेल, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के अलावा ये सेल मेम्ब्रेन थी, और ये अब नई सेल वॉल भी बन चुकी है। तो यूँ प्लांट का सेल भी डिवाइड हो गया। तो ये थी साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। आगे मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंस, माइटोसिस क्यों ज़रूरी है। देखिए, माइटोसिस एक सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर सेम सेल्स पैदा करता है, सेम क्रोमोसोम वाले। अब ये हमारे अंदर बड़ी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम में माइटोसिस ना होती, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हमारे क्रोमोसोम कम होते जाने थे, क्योंकि माइटोसिस क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है। तो हमारे हर गुजरते दिन के साथ जब सेल ने डिवाइड होना था, क्रोमोसोम कम हो जाने थे। तो माइटोसिस क्रोमोसोम को मेंटेन रखती है। तो पहला फ़ायदा ये कि क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, तो अनचेंज्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये चेंज भी नहीं होने देती। सेम जो क्रोमोसोम है वो एक से दूसरे में पहुँचा देती है। फिर माइटोसिस का फ़ायदा है हीलिंग ऑफ वुंड। हमारे कहीं पे यहाँ पे ज़ख्म लग गया, यहाँ से स्किन उतर गई,
तो नई स्किन बन जाती है। नई स्किन में सेम सेल्स होते हैं, माइटोसिस। अगर माइटोसिस ना होती फिर वो सेल कभी भी ना बनते। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ हम कहते हैं साइज़ में बड़े होने को। बचपन में हम छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, ये ग्रोथ हो रही है। और डेवलपमेंट कहते हैं, ये आपने पूरा चैप्टर डेवलपमेंट वाला पढ़ लिया है कि डेवलपमेंट से मुराद होती है एक जाइगोट का एक कंप्लीट जानदार में चेंज होना। तो ये यहाँ पे मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाई हुई है कि ये एक सेल है यानी जाइगोट, क्लीवेज हुई, 2 सेल बने, ये बॉल ऑफ सेल्स बनी, और ये एक स्ट्रक्चर बन गया गैस्ट्रोला। अब ये एम्ब्रियो बन गया और ये पूरा जानदार। अब ये सारे सेल कैसे डिवाइड हो रहे हैं? माइटोसिस से। तो माइटोसिस से मिलियंस ऑफ सेल पैदा होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल पैदा होते हैं, पूरा मल्टीसेलुलर जानदार बनता है। फिर बेटा जी माइटोसिस जो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कई जानदार करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता जाऊँ कि हाइड्रा, आपको हाइड्रा का पता है, ये वाला जो नाइडेरिया फाइलम का जानदार है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है माइटोसिस से। यानी इसकी बॉडी में यहाँ पे माइटोसिस होगी किसी जगह पे और एक बड बनेगी, वो बड बड़ी होती जाएगी और इससे नया हाइड्रा बन जाएगा। तो माइटोसिस से कई जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लेनेरिया करता है, हाइड्रा करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल, ये मैं बता चुका हूँ। हमारी स्किन के सेल उतरते हैं, वो नहीं बन जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर से सेल उतरते हैं, वो नहीं बनते हैं। हमारी बॉडी में सेल रिप्लेस होते ही रहते हैं। टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग के अंदर भी माइटोसिस यूज़ होती है। टिश्यू कल्चर से मुराद होता है पौधे का एक टिश्यू लेके, एक छोटा से ग्रुप ऑफ सेल्स लेके उससे नया पौधा बनाना, माइटोसिस। और क्लोनिंग एनिमल्स की जाती है, जिसमें एनिमल का एक बॉडी सेल लेके उसको कल्चर किया जाता है और उससे पूरा एनिमल बना लिया जाता है। और आखिर पे माइटोसिस की इंपॉर्टेंस में ये भी मेंशन करना है कि अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए, ये एक बड़ा कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर माइटोसिस अनिवार्य शुरू हो जाए फिर क्या होता है कि ये एक सेल है, ये बड़ी तेज़ी से तबाही फैला देता है। इतने सेल पैदा करता है, इतने सेल पैदा करता है कि कैंसर बन जाता है। जैसे अल्लाह ना करे हमारे किसी यहाँ पे मतलब जो सेल है अगर वो ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर दें, अगर वो ज़्यादा ही माइटोसिस शुरू कर दें तो फिर यहाँ पे ट्यूमर यानी रसौली बन जाएगी, इसको कैंसर कहते हैं। तो कैंसर में आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊँगा। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।